सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। आज जन सुनवाई का जो कार्यक्रम जनपद पंचायत घनसोर एवं जनपद मुख्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा सराहनीय पहल, जो क्षेत्र की आम जनता को जन समस्याएं थी, स्वतः आम जनता माननीय कलेक्टर महोदय जी से मिलकर अपनी जन समस्याओं को अवगत कराई। माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जन समस्याओं का निराकरण किया गया। आज का जो ऐतिहासिक पहल माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा जनपद पंचायत घनसोर विकासखंड घनसोर के लिए जो जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ऐसा आयोजन प्रत्येक माह घनसोर में एवं सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह होता रहे, तो जो जन समस्याएं हैं लोगों की, वह जन समस्याएं समाप्त एवं आम जनता की समस्याओं का निराकरण होता रहेगा। मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को घनसोर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी को संज्ञान में लाया कि मुझे वर्तमान में लगभग 3 वर्ष होने को है जो प्रशासनिक समिति होती है जनपद पंचायत की सहकारिता एवं उद्योग सभापति का मैं सभापति हूँ। जो मेरी समिति में जो प्रशासनिक सचिव होता है, प्रशासनिक सचिव जो होता है सहकारिता विभाग से, जो श्री वाणी विलास शर्मा जी हैं, इस समिति के सचिव, मेरे द्वारा इनको लगातार मासिक बैठक कराने के लिए पत्राचार किया जाता है, परंतु इनके द्वारा ना ही मासिक बैठक कराई जा रही है, ना ही पत्राचारों का जवाब दिया जाता है। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय जी से आग्रह किया है कि इनके द्वारा पंचायती राज अधिनियम का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। यदि यही कार्य जनप्रतिनिधि अगर करते हैं तो उनको धारा 40 के तहत हटा दिया जाता है। क्या इनके लिए पंचायत एक्टों में जो प्रावधान है इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? माननीय कलेक्टर महोदय जी के संज्ञान में लाया हूं कि इनके द्वारा जो पंचायत राज एक्ट के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, ऐसे लापरवाह एवं इस तरह के कृत्य करने वाले कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जनपद पंचायत घनसोर की जो 7 समितियां हैं, जो 7 समितियों में नियमित बैठक नहीं होती है, सामान्य प्रशासन की समितियों में बैठक होती है, परंतु जो स्थायी समितियां हैं, चाहे वो वन समिति हो, सहकारिता समिति हो, संचार संकर्म समिति हो, महिला बाल विकास समिति हो, जैसे अन्य समिति, जैव विविधता समिति का मैं सदस्य हूँ, परंतु निरंतर जो जैव विविधता समिति का सचिव है उनको निरंतर हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवगत कराते हैं कि आपको नियमित बैठक कराना है, परंतु इनके द्वारा किसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, ना ही इनके द्वारा शासन की जो निर्देश हैं उनका पालन किया जाता है। पंचायत एक्ट के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। पंचायत एक्ट को क्या मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी खत्म करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे लापरवाह, ऐसे पंचायत एक्ट के विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा जो आज जनपद पंचायत घनसोर में जो सराहनीय पहल की गई, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सहकारिता समिति की नियमित बैठक हो एवं माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करा हूं कि सहकारिता समिति का जो सचिव है, जो प्रशासनिक सचिव है, अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए पंचायत एक्ट के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनको सहकारिता समिति से एवं सहकारिता के जो सचिव के पद दिए गए उनको सचिव पद से बदलकर नए सचिव नियुक्त किया जावे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि तत्काल उनको पद से बर्खास्त कर दूसरे सचिव की नियुक्ति की जाए और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे। मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को निवेदन किया गया है कि क्षेत्र में जो समस्याएं हो रही हैं, क्षेत्र में जो समस्याएं ग्रस्त है, आम जनता त्रस्त है, ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी
ग्राम पंचायतों में बिना ग्राम सभा हुए फर्जी प्रस्ताव बना लेते हैं, उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। पंचायत राज अधिनियम पंचायत एक्ट के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है ग्राम पंचायतों के द्वारा, ना ही ग्राम सभा में अनुमोदन कराई जा रही है, ना ही मासिक बैठक कराई जा रही है। ऐसे लापरवाह एवं घोर कृत्य करने वाले आपराधिक कार्य कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्य कार्यपालिका जनपद पंचायत घनसौर प्रभारी सीओ माननीय बिशन सिंह गौड़ जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो कृत्य सचिवों द्वारा बिना ग्राम सभा हुए प्रस्ताव फर्जी बनाए जा रहे हैं, बिना ग्राम सभा कार्यवाही में चघाए, बिना सूचना पंजी में चघाए किस तरह के प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक मामला मेरे संज्ञान में है जो माननीय सीओ साहब के संज्ञान में भी है, माननीय एसडीएम महोदय के संज्ञान में भी है। ग्राम पंचायत रामपुरी का मामला, ना ही ग्राम सभा हुई, ना ही ग्राम सभा आयोजित की गई और फर्जी प्रस्ताव किस तरह से सरपंच सचिव द्वारा दिया गया है। सरपंच एवं सचिव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए सचिव के द्वारा पंचायत एक्ट अधिनियम की धारा 89 के तहत अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धारा 89 का उल्लंघन किया गया है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरपंच द्वारा जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उनके द्वारा इस तरह के कृत्य किया गया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धारा 40 के तहत माननीय एसडीएम महोदय जी इस पर स्वतः संज्ञान लें और इनके द्वारा जो इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। मेरे संज्ञान में यह मामला है कि पंचायतों द्वारा किस तरह के भारी भरकम बिल लगाए जा रहे हैं, ना तो ग्राम सभा में अनुमोदन कराए जा रहे हैं, ना तो मासिक बैठक में अनुमोदन कराया जा रहा है। इसके बाद भी फर्जी प्रस्ताव अनुमोदन कराकर फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। माननीय एसडीएम महोदय जी, माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन चाहूँगा कि ऐसे जो पंचायत एक्ट के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। मेरे संज्ञान में जो आया था कि घनसौर थाना एवं घनसौर पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह से दोहरे कानून के मापदंड अपनाए जा रहे हैं। गरीबों के लिए दूसरे कानून, अमीरों के लिए दूसरे कानून। क्यों गरीबों को एवं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घनसौर के जो आदिवासी अंचल से आते हैं, आदिवासी परिवार के लोगों को जबरन वसूली की जाती है। जो आम जनता यहाँ पर त्रस्त है और यहाँ का पुलिस प्रशासन मस्त है। एसपी महोदय जी से भी आग्रह किया हूँ कि इस तरह की दोहरे कानून मापदंड ना लगाए जाए। सबके लिए कानून बराबर है, सबके लिए कानून एक सा काम करे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल का हो। ग्रामीण अंचल के लिए बाकायदा रसीद काटी जाती है और जो शहरी अंचल के हैं उनको बाकायदा भाईबंदी से छोड़ा जाता है। तो यह दोहरे मापदंड क्यों? घनसौर की पुलिस किस तरह के कानून दोहरे मापदंड लाना चाहती है? इस तरह के संज्ञान में मैंने एसपी महोदय को लाया है। आज की जनसुनवाई माननीय एसपी महोदय जी के संज्ञान में भी इस बात को लाया है कि इस तरह के दोहरे मापदंड ना लगाए जाए। माननीय मुख्य कार्यपालिका महोदय जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं उनको तत्काल रोका जावे और जो सुशासन ग्राम पंचायत की शक्ति है उसके तहत कार्य किए जावे। पंचायत एक्ट के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय एसडीएम महोदय जी एवं माननीय मुख्य कार्यपालिका महोदय जी से निवेदन है कि इस तरह के कार्य करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। माननीय तहसीलदार महोदय जी से भी आग्रह है कि जो फर्जी प्रस्ताव ग्राम पंचायत रामपुरी द्वारा दिया गया है उसको स्वतः निरस्त किया जाए। जनपद पंचायत घनसौर के बीपीओ, वर्तमान बीपीओ एवं पूर्व बीपीओ की जो जांच रिपोर्ट है वह आपको स्वतः जनपद पंचायत घनसौर द्वारा सौंप दी गई है। मैं माननीय तहसीलदार महोदय से आग्रह चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि उसको संज्ञान में लेकर उस भर्ती को निरस्त किया जावे एवं अगस्त माह में पुनः नई भर्ती ग्राम पटवार की जावे। आपसे आशा और उम्मीद है कि आप पंचायत एक्ट एवं पंचायत अधिनियम के तहत कार्य करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा रखता हूं। जो जनपद पंचायत घनसौर की जांच टीम थी उनके द्वारा निष्पक्ष जांच की गई है। जांच रिपोर्ट आपकी ओर सादर प्रेषित किया गया है। माननीय तहसीलदार महोदय जी, माननीय मुख्य कार्यपालिका महोदय जी के द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह आपके
संज्ञान में एवं आपके कार्यालय भेज दी गई है। माननीय तहसीलदार महोदय जी, संज्ञान लेकर इस तरह के जो कार्य कृत किए गए हैं सरपंच सचिव द्वारा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सचिव द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। सरपंच द्वारा जो अपने पद का दुरुपयोग किया गया है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय एसडीएम महोदय जी स्वतः संज्ञान लें और इस मामले को तत्काल जांच कर तत्काल संज्ञान लेकर उस भर्ती को निरस्त किया जावे और पुनः आम जनता जो ग्राम पंचायत रामपुरी की आशा लगा बैठी है कि पंचायत एक्ट के तहत माननीय एसडीएम महोदय जी उस पर कार्रवाई करेंगे, माननीय तहसीलदार महोदय जी उस पर संज्ञान लेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच करा दी गई है, जनपद पंचायत द्वारा जांच करा दी गई है, जांच रिपोर्ट आपके कार्यालय भेज दी गई है। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जो विसंगति पाई गई हैं उन विसंगतियों को साक्ष्य मानते हुए जांच की पुष्टि करते हुए जो जांच अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच आपकी ओर सादर प्रेषित कर दिया गया है। उस जांच के आधार पर भर्ती को निरस्त कर पुनः ग्राम कुटवार भर्ती ग्राम रामपुरी की पुनः अगस्त माह में कराई जाए, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी निवेदन है कि यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के नाते यहाँ पैसा कानून भी लागू होता है। यहाँ पर सबसे पहले ग्राम सभा सशक्त है, ग्राम सभा के आधार में ही निर्णय जो संकल्प पारित किए जाता है उसका संचालन किया जाना है, उस प्रस्तावों पे कार्रवाई किया जाना है। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो घोर कृत किए गए ग्राम पंचायत रामपुरी के द्वारा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे और ऐसे आपराधिक कार्य किए गए सचिव एवं सरपंच के द्वारा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी पंचायत एक्ट अधिनियम की धारा 89 एवं धारा 40 के तहत कार्रवाई की जावे। मैं पुनः माननीय कलेक्टर महोदय जी का स्वतः हाथ जोड़कर क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं। इस तरह की जो जन सुनवाई है माह में एवं सप्ताह में जनपद पंचायत घनसोर विकासखंड घनसोर में होती रहे, इस क्षेत्र की जन समस्याएं से आप रूबरू होते रहें और जन समस्याओं का निदान करते रहें, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। इस तरह की सराहनीय पहल के लिए जिला प्रशासन का तहे दिल से बहुत बहुत आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। पोस्ट कर दिया।